है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट टुनटुन सर पर। तो आज से आप लोगों को हम बेसिक ग्रामर बताने वाले हैं और आप लोग यदि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तो किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा। चलिए देखिए, सबसे पहले है लेटर। लेटर को हम लोग हिंदी में अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर। कहता है लेटर वह सबसे छोटी इकाई है। लेटर क्या है? वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग हम अंग्रेजी शब्द को लिखने में करते हैं। यानी उसको इंग्लिश में बोलेंगे ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब होता है सबसे छोटी इकाई। क्या होता है? सबसे छोटी इकाई। विद द हेल्प ऑफ, यानी उसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं? विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड। अंग्रेजी शब्द को लिखने में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? लेटर का प्रयोग करते हैं। तो लेटर क्या है? सबसे छोटी इकाई है। ठीक है ना? चलिए, और अंग्रेजी में जो है 26 लेटर होते हैं। अंग्रेजी में कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। आपको क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि अंग्रेजी में कितने लेटर होते हैं? तो 26। और लेटर को कई तरीके से बांटा गया। मुख्य रूप से वैसे दो तरीका है लिखने के लिए। कैपिटल लेटर कैपिटल कर्सिव, स्मॉल लेटर स्मॉल कर्सिव। लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं लेटर के कितने प्रकार? मेनली पढ़ेंगे दो प्रकार। पहला हो गया कैपिटल लेटर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं लिखावट के बड़े अक्षर। क्या कहते हैं? लिखावट के बड़े अक्षर। जैसे हो गया, ये आपको हम उदाहरण में दे दिए हैं ए बी। ये डैश डैश का मतलब हुआ सोन कहाँ तक? जेड तक। यानी ए बी सी डी में कुल कितने लेटर होते हैं? तो 26। अंग्रेजी में लेटर की संख्या तो 26। ठीक है, चाहे लेटर कैपिटल हो या स्मॉल हो, हमेशा जब नंबर ऑफ लेटर का बात होगा इन इंग्लिश तो कितना होगा? 26। चलिए, यह है स्मॉल लेटर, लिखावट के छोटे अक्षर, है ना। ये छोटा हो गया लिखावट के ए बी सी सोन कहाँ तक? जेड तक। चाहे ए बी सी डी बड़ा हो या छोटा हो, लेटर की संख्या कितना हो जाएगा? 26। अब हम लोग चलते हैं वॉवेल और कॉन्सोनेंट पे। तो वॉवेल को हम लोग हिंदी में कहते हैं स्वर वर्ण। क्या कहते हैं? स्वर। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ समझना आपको, यहाँ पे यदि आप लोग आर्टिकल पढ़िएगा तो उससे पहले आपको वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में जानना जरूरी होगा। ठीक है, तो वॉवेल क्या होता है? ए ई आई ओ और यू को वॉवेल कहा जाता है। वॉवेल की संख्या कितना हो गया? 5। ए ई आई ओ यू। टोटल नंबर ऑफ वॉवेल इक्वल टू कितना हो गया? 5। कितना हो गया? 5। इंग्लिश में बोलेंगे इसको ए ई आई ओ एंड यू आर कॉल्ड वॉवेल। ए ई आई ओ यू को क्या बोलेंगे? वॉवेल। उसको स्वर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? कॉन्सोनेंट। क्या? कॉन्सोनेंट मतलब होता है व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन। अब हम आपको बताएं लेटर की संख्या हमारे पास हो गया 26। इसमें आपको वॉवेल की संख्या कितना हो गया? नंबर ऑफ वॉवेल लेटर इक्वल टू 5। कितना हो गया? 5। अब यहाँ से हमको जानना है कॉन्सोनेंट। तो हम बताए हैं आपको ए ई आई ओ एंड यू के अलावा, ए ई आई ओ यू के अलावा कहने का मतलब वॉवेल को छोड़कर, किसको? वॉवेल को छोड़ के बाकी लेटर को हम लोग कॉन्सोनेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंट। तो देख लीजिए, तो कॉन्सोनेंट हो गया आपको जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी भी, उसके बाद हो गया एक्स और जेड। यदि इन टोटल नंबर का हम यदि काउंटिंग करते हैं तो हमारे पास कितना होगा? 19 होगा। कितना होगा? 19। तो कॉन्सोनेंट लेटर की संख्या हो गया कितना? 19। कितना हो गया? 19। अब हमारे पास बच गया क्या? सेमी वॉवेल। क्या बच गया? सेमी वॉवेल। अभी हम बताए हैं आपको वॉवेल हो गया ए ई आई ओ यू, तो ये वॉवेल हो गया। वॉवेल को छोड़कर बाकी लेटर हो गया आपको कॉन्सोनेंट। क्या हो गया? कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट की संख्या हो गया 19। तो आप सपोज कीजिए हमारे पास लेटर है कितना? 26। 19 को कॉन्सोनेंट हो गया, 5 को वॉवेल हो गया, दोनों को ऐड कर दिया, कितना हो गया? 24। शेष बचा कितना? 2।
तो सेमी भावेल की संख्या हो गया 2। कितना हो गया? 2। सेमी भावेल की संख्या कितना हो गया? 2। तो 24 में यदि 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया? 26। ठीक है, तो भावेल की संख्या 5, कॉन्सोनेंट की संख्या 19 और सेमी भावेल 26। तो सेमी भावेल कौन कौन हो गया? डब्लू और वाई। डब्लू और वाई को सेमी भावेल कहा जाता है। डब्लू और वाई को सेमी भावेल और ए ई आई ओ यू को भावेल और ए ई आई यू को छोड़ के बाकी लेटर को कॉन्सोनेंट। चलिए अभी हम आपको बताएं भावेल और कॉन्सोनेंट। अब हम लोग चर्चा करेंगे वर्ड। तो किसी भी वर्ड को लिखने के लिए ऑर्डर का होना ज़रूरी है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए पहला एग्जाम्पल में है अरेंज द वर्ड। अरेंज द वर्ड मतलब शब्द को क्या करना है? सजाना है। जैसे अभी देखिए ODG है, ये अभी मीनिंगलेस है। क्या है? मीनिंगलेस है। तो इससे हमको मीनिंग बनाना, ऐड करके देखिए तो DOG डॉग क्या हो गया? DOG डॉग। तो ये मीनिंगफुल हो गया, ये अर्थपूर्ण हो गया। इसका अर्थ होता है कुत्ता। क्या हो गया? कुत्ता। लेकिन यदि इसी को देखते हैं ODG अभी मीनिंगलेस है, इसका कोई अर्थ नहीं है, तो अर्थहीन हो गया। इसी को अरेंज किए तो DOG डॉग, डॉग मीन्स क्या हो गया? कुत्ता। अब देखिए यहाँ पे है OCW। क्या है? OCW अभी पता नहीं चल रहा, लेकिन इसी वर्ड को अरेंज कीजिए तो COW का मीन्स क्या हो गया? उसी तरह देखिए यहाँ है TCA, तो CAT कैट, कैट मीन्स क्या हो गया? बिल्ली। कैट मीन्स क्या हो गया? बिल्ली। यदि आप लोग इसको समझ गए होंगे तो आप यहाँ से लेकर ये जो SW आप लोग कम से कम 2 गो 3 गो बना के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो हमको लगेगा कि जो हम बताए हैं आप लोग उस चीज़ को बहुत अच्छा तरीक़ा से समझें। जय हिंद।